Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine, and you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. दिस इज माई वीडियो ऑफ लिंकिंग वर्ब। याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो लिंकिंग वर्ब की है बेटा, जिसको हिंदी में कहते हैं संयोजन क्रिया। एक ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट को उसके अदर पार्ट से जोड़ती है, जो सब्जेक्ट का प्रोफेशन दर्शाने का कार्य करती है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है बेटा, वही होती है हमारी लिंकिंग वर्ब, संयोजन क्रिया। और याद रखना एक वर्ब भी होती है। वर्ब और लिंकिंग वर्ब में डिफरेंट क्या होता है? जो वर्ब होती है, वर्ब की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने व होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने व होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो जो एक्शन वर्ड होते हैं, जिनसे करने का बोध होता है, वो तो क्रिया कहलाते हैं, लेकिन जिनसे होने का बोध होता है वही बेटा होती है मेरी लिंकिंग वर्ब। ठीक है, जिनसे होने का बोध होता है वो होती है लिंकिंग वर्ब, और जिससे करने का बोध पाया जाता है वो होती है हमारी वर्ब, यानी कि क्रिया। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है। बहुत प्यारा टॉपिक है बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यार से समझेंगे इस टॉपिक को। देखेंगे बेटा, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लिंकिंग वर्ब। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, इसको कहते हैं बेटा संयोजन क्रिया। संयोजन, संयोजन क्रिया। सिंपल सी बात है। लिंकिंग वर्ब मतलब कि संयोजन क्रिया, जो क्रिया जोड़ने का कार्य करे, एक मिलाने का कार्य करे, उसे ही कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है बेटा, देखते हैं एग्जांपल्स। इस टॉपिक से आपको पता लगेगा कि जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं और जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनमें क्या डिफरेंट होता है, डिफरेंट बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स। तो लिंकिंग वर्ब मतलब कि संयोजन क्रिया। जैसे मैंने कहा फर्स्ट सेंटेंस, आई एम अ टीचर। फर्स्ट सेंटेंस है बेटा आई एम अ टीचर। आई एम मैं हूं क्या? अ टीचर एक अध्यापक। तो बेटा जो यहाँ पे एम है, मैं हूं, जो मेरे होने का बोध करा रही है, को क्या होने का? टीचर होने का बोध। वो क्या करा रही है? एम। तो एम जो बेटा है ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। कहने का मतलब जो वर्ब हमारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, सब्जेक्ट का जो प्रोफेशन बताए, जो सब्जेक्ट का व्यवसाय बताए, वो होती है हमारी लिंकिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट का प्रोफेशन जो यहाँ पे आई है, आई का प्रोफेशन एम ने बताया है क्या होने का? एक टीचर होने का। आई एम में हूं अ टीचर एक अध्यापक। तो मेरे अध्यापक होने का बोध किसने कराया है? एम ने। तो एम हमारी बेटा क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है। जैसे दूसरा एग्जांपल, मैंने कहा यू आर अ बॉय। आप एक लड़का हो, तो आपका लड़का होने का बोध किसने कराया? आर ने। आप हो क्या? अ बॉय एक लड़का। मतलब कि जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताती है या सब्जेक्ट को खुद दर्शाती है। जैसे यहाँ पे आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, तो मैं हूं क्या? टीचर अध्यापक। अध्यापक क्या है? उसने अपने लिए कहा है मैं। तो मतलब कि ये या तो दूसरा सब्जेक्ट वही दर्शाता आगे जाके, या सब्जेक्ट के प्रोफेशन को दर्शाती हैं, सब्जेक्ट को कुछ होने का बोध कराती हैं। वो हमारी क्या होती है बेटा? लिंकिंग वर्ब्स। थर्ड एग्जांपल, जैसे बेटा मैंने कहा दे वर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, देवर वे थे, क्या थे? स्टूडेंट्स छात्र। तो उनके छात्र होने का बोध किसने कराया? वर ने। वे थे क्या? स्टूडेंट्स। तो ये हमेशा सब्जेक्ट के प्रोफेशन को दर्शाती हैं और सब्जेक्ट के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है कि हाँ सब्जेक्ट है क्या। और ये इजेम आर वाजवर ही नहीं, और भी कुछ मेन वर्ब्स के रूप में भी आ सकती है। जैसे मैंने कहा ही बिकम्स, ही बिकम्स अ, ही बिकम्स अ डॉक्टर। डॉक्टर, ही बिकम्स, वो बन गया है, वो हो गया है क्या? अ डॉक्टर। ही बिकम्स अ डॉक्टर। अब यहाँ पे ही हैज बिकेम भी कर सकते हैं, बट ही बिकम्स, उसके होने का बोध जो डॉक्टर हुआ है, उसके होने का बोध किसने बताया है? बिकम्स ने। या जैसे मैंने कहा
दे रिमेन बैचलर, दे रिमेन वो रह गए हैं बैचलर, मतलब कि कुंवारे। तो यहाँ पे उनके कुंवारे रहने का बोध किसने कराया है? रिमेन ने। तो ये इजेएमआर वॉज वर्ग के ही रूप में नहीं, ये मेन वर्ब के रूप में भी हो सकती है, जैसे बिकम्स, रिमेन। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो बिकम्स और रिमेन है, ये दोनों बेटा हमारी कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में होने का बोध करा रही हैं। ठीक है, आई एम में हूं क्या? अ टीचर, एक अध्यापक। यू आर आप हो क्या? अ बॉय, एक लड़का। दे वर वो थे क्या? स्टूडेंट्स, छात्र। ही बिकम्स वो रह गया है, या ही बिकम्स वो हो गया है अ डॉक्टर, एक डॉक्टर, चिकित्सक। दे रिमेन वो बने रहे बैचलर, कुआरे। तो यहां पे कहने का मतलब है, जो यहाँ पे रिमेन है, बिकम है, वर है, आर है, एम है, ये बेटा सब की सब आपकी लिंकिंग वर्ब्स है। लिंकिंग वर्ब से मतलब कि संयोजन क्रियाएं हैं। आपके अंदर एक छोटा सा डाउट और रहा होगा कि सर यदि मान लो ये लिंकिंग वर्ब है, तो जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी में आती है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ होंगी? ये भी समझ लो। जैसे 6 एग्जांपल मैंने यहां पे ले लिया, दे आर रीडिंग द बुक, द बुक। अब यहां पे भी भाई आर है, दे आर रीडिंग द बुक, वे किताब पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे भी आर है, तो क्या यहाँ पे आर एक लिंकिंग वर्ब है? नहीं, यहाँ पे आर एक हेल्पिंग वर्ब है, एक सहायक क्रिया का कार्य करती है। याद रखना, लिंकिंग वर्ब संयोजन क्रिया जो जोड़ने का कार्य करे, जैसे शादी होती है, ठीक है, जो हाथ थमा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ने का कार्य जो कर रहे हैं, वहां पे जो जोड़ने का कार्य कर रहे हैं वो क्या है? लिंकिंग वर्ब। तो मतलब जो जोड़ा जाए, ठीक है, रिश्ता पक्का किया जाए, उसको कनेक्ट किया जाए, तो जो जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरह बनने का कार्य करती है, वो तो लिंकिंग होती है। लेकिन जो सब्जेक्ट की हेल्प करती है, हेल्प अलग बात है, जोड़ना अलग बात है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो जो कनेक्ट करने का कार्य करती है, जो एक करने का कार्य करती है, वो होती है हमारी लिंकिंग वर्ब्स। और जो एक संबंध बताती है, जो हेल्प करती है, जो सहायता करती है, ठीक है, वो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब कि सहायक क्रियाएं। तो यहाँ पे दे आर रीडिंग वो पढ़ रहे हैं क्या? द बुक, किताब। अब यहाँ पे जो बेटा द जो आर है, ये आर हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, एक लिंकिंग वर्ब नहीं है। और याद रखना, जो लिंकिंग वर्ब होती है वो तो कनेक्ट करती है, सब्जेक्ट का प्रोफेशन बताती है। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में जो मेन वर्ब आ गई, यहाँ पे जो रीडिंग है, ये हमारी मेन वर्ब है। तो यहाँ पे जो दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ कहा गया है, यहाँ पे दे के लिए हेल्प की गई है कि दे आर रीडिंग वो पढ़ रहे हैं क्या? द बुक, किताब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक स्टेट ऑफ बीइंग नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे एक किसी कार्य के लिए कह रहे हैं वो, यहाँ पे एक संयोजन नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात क्या होती है बेटा, कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट की हेल्प करती हैं, और जो लिंकिंग वर्ब होती है उनके बाद में मेन वर्ब्स नहीं आ सकती है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब नहीं आती है, जबकि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनके बाद में मेन वर्ब आती है। तो दे आर रीडिंग, तो आर के बाद में यहाँ पे बेटा क्या है? रीडिंग है। तो जब आर के बाद रीडिंग है, तो एक मेन वर्ब के रूप में रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे आर रीडिंग द बुक, यहाँ पे जो आर आ रहा है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, मतलब कि सहायक क्रिया है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब नहीं है। लिंकिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के प्रोफेशन को दर्शाती है, सब्जेक्ट को अन्य भाग से जोड़ने का कार्य करती है, जो उसके बारे में ही कुछ कहा गया है। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सहायक क्रिया का मतलब जो सेंटेंस में सहायता करती है, जो एक्शन को दर्शाती है। कार्य किस प्रकार से हुआ है, यहाँ पे जैसे कहा है दे आर रीडिंग वो पढ़ रहे हैं क्या? द बुक। तो किताब को पढ़ने के लिए कुछ कहा गया है, तो यहाँ पे एक एक्शन वर्ड किया गया है। जब एक्शन वर्क किया गया है, कार्य किया गया है, तो यहाँ पे जो आर है ये हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। जैसे दूसरे एग्जांपल से और हम समझते हैं, 7, जैसे मैंने कहा यू आर, या पास्ट का ले लिया मैंने, तो यू वर प्लकिंग, द फ्लावर्स, ठीक है, यू वर प्लकिंग द फ्लावर्स, आप फूल तोड़ रहे थे। ठीक है, आप फूल तोड़ रहे, तो यहाँ पे जो बर है ये हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यू बर आप थे, प्लकिंग तोड़ रहे थे क्या? द फ्लावर्स, फूलों को। तो यहाँ पे एक एक्शन वर्क दिखाया गया है, एक्शन दिखाया गया, कार्य दिखाया गया है कि हाँ भाई आप फूल तोड़ रहे थे। ठीक है, तो याद रखना
जब भी सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आए वो अक्सर लिंकिंग वर्ब होती है। जब लिंकिंग वर्ब होगी तो उसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आएगी। यदि लिंकिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब है तो वो हमारी लिंकिंग वर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब जो होती है उसके बाद में उसका कोई प्रोफेशन दर्शाया जाएगा, उसके बारे में कुछ बताया जाएगा, वो हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती है। और ये एक टेंस को दर्शाती है, जैसे दे आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या द बुक, किताब, तो ये टेंस को भी दर्शाती हैं। दे वर प्लकिंग, वो तोड़ रहे थे क्या द फ्लावर्स, फूलों को, तो ये टेंस को भी दर्शाती हैं। और इनके बाद में कोई ना कोई एक मेन वर्ब भी आई हुई है। ठीक है, जब इनके बाद में मेन वर्ब आई है तो इनके पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, लेकिन इनके पहले कोई भी लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकती है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद में कभी भी मेन वर्ब नहीं आती है। ठीक है, तो यही होता है लिंकिंग वर्ब, मतलब कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब हेल्पिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब का मतलब होती है संयोजन क्रिया। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रोफेशन दर्शाती है वो होती है बेटा लिंकिंग वर्ब, और जो सेंटेंस में किसी एक्शन को किस प्रकार से किया गया है, ठीक है, ये दर्शाती है, तो फिर वो होगी बेटा हमारी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, और जुड़े रहें मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।